हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम म्यूटेशन के टाइप्स और उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशंस यानी कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में। एक ही जाति के सभी जीवों में जो गुणसूत्रों की संख्या व संरचना में समानता पाई जाती है। मियोसिस के दौरान क्या होता है कि गुणसूत्रों में जोड़े बनने यानी कि पेयरिंग, क्रॉसिंग ओवर तथा सेग्रीगेशन यानी कि विसंयोजन की जो क्रिया होती है वो सामान्य प्रकार की होती है यानी कि नॉर्मल होती है। प्रत्येक गुणसूत्र के विभिन्न विस्थल यानी कि लोकाई पर वे ही जीन उसी क्रम में व्यवस्थित होते हैं जैसे कि अनेक पीढ़ियों से चली आ रही थी। यानी कि सब में क्या होता है कि इनकी जो सीक्वेंस होती है जीन्स की वो सेम होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन जीन्स में क्या होता है कि इनका जो सीक्वेंस होता है वो चेंज हो जाता है यानी कि इनमें परिवर्तन आ जाते हैं, कुछ एरर्स रह जाते हैं जिनके कारण क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या व संरचना में क्या होता है कि भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। यानी कि ये अलग अलग इनमें संरचनाएं पाई जाती हैं। देन हम बात करते हैं कि ऐसे आनुवंशिक पदार्थ में क्या होता है कि जीनों के पारस्परिक संबंध में क्या होता है कि परिवर्तन होने के कारण होता है। गुणसूत्र में जो परिवर्तन होते हैं वो दो टाइप से हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस तथा न्यूमेरिकल चेंजेस यानी कि संख्यात्मक परिवर्तन तथा संरचनात्मक परिवर्तन। सबसे पहले हम बात करेंगे संरचनात्मक परिवर्तन यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में। गुणसूत्रों में जो संरचनात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन यानी कि गुणसूत्रीय विपतन भी कहते हैं। इनमें क्या होता है कि क्रोमोसोम की मूल संरचना में होने वाले कोई भी परिवर्तन क्या करते हैं, कोई भी जो परिवर्तन होते हैं वो जीवों में अप्रत्याशित यानी कि अचानक से परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि मिसकैरेज यानी कि गर्भपात, जनन क्षमता में कमी, जीवन क्षमता में कमी और सहलग्नता यानी कि लिंकेज में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। सहलग्न संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उनमें भी देखने को मिलते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अचानक से किसी भी नए फिनोटाइप का प्रकट होना, ये सब क्या होता है कि इनमें देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम बात करें कि कुछ आर्टिफिशियल फैक्टर्स होते हैं यानी कि कुछ कृत्रिम कारक जिनमें कि विकिरण यानी कि रेडिएशंस, केमिकल्स, रसायन, इसके अलावा कुछ टेम्परेचर जो होते हैं यानी कि टेम्परेचर शॉक जिन्हें कि तापक्रम प्रघात भी कहते हैं, या फिर इसके अलावा कुछ विशिष्ट जो डाइज होती है यानी कि स्पेशल डाइज, इनके प्रभाव से क्या होता है कि कृत्रिम रूप से क्रोमोसोमल एब्रेशन की क्रिया करवाई जा सकती है यानी कि गुणसूत्रीय विपतन की क्रिया कराई जा सकती है। गुणसूत्रों में जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ट्रांसलोकेशन यानी कि स्थानांतरण, प्रतिलोमन यानी कि इन्वर्जन, विलोपन यानी कि डिलेशन और द्विगुणन यानी कि डुप्लीकेशन। ये 4 प्रकार जो होते हैं वो संरचनात्मक परिवर्तन के दौरान देखे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलोकेशन के बारे में। स्थानांतरण से हमारा आशय ये होता है कि एक गुणसूत्र के एक खंड द्वारा अन्य गुणसूत्रों पर स्थानांतरित होना, यानी कि एक क्रोमोसोम के एक सेगमेंट का किसी अदर दूसरे गुणसूत्र पर क्या होता है कि उसका स्थानांतरण हो जाता है। स्थानांतरण जनरली नॉन होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें होता है, यानी कि असंजात गुणसूत्र में क्या होता है कि गुणसूत्र के खंडों में पारस्परिक आदान प्रदान होता है यानी कि रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है। जिससे कि क्या कहा, इसमें क्या होता है कि सेगमेंटल का इंटरचेंज होता है यानी कि खंडीय विनिमय होता है। इस प्रकार में क्या होता है कि गुणसूत्र के एक खंड, इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र के एक खंड पर उपस्थित जो अनेक जीनों का क्रम जो होता है वो यानी कि जीन्स का जो सीक्वेंस होता है वो दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर स्थानांतरित हो जाता है यानी कि असंजात गुणसूत्र पर स्थानांतरित हो जाता है। इस क्रिया में क्या होता है कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसकी क्षति नहीं होती है, लेकिन इनमें भाग लेने वाले दोनों गुणसूत्रों में क्या होता है कि जीन्स का सीक्वेंस जो होता है वो बदल जाता है यानी कि उनमें चेंजेस आ जाते हैं। इस प्रकार की जो एबनॉर्मेलिटीज यानी कि जो असामान्यताएं होती है वो दोनों टाइप के जो होते हैं यानी कि होमोलोगस भी हो सकती यानी कि होमोजाइगोट भी हो सकती है और हेट्रोजाइगोट भी हो सकती है। इन द सेंस हम बात करें कि यदि एक युग्म के दोनों समजाति यानी कि होमोलोगस गुणसूत्रों पर होने की अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो ट्रांसलोकेशन, होमोजाइगोट यानी कि स्थानांतरण जो संयुग्मज कहे जाते हैं, और यदि
युग्म के एक समजातीय गुणसूत्र में अगर चेंजेस हो, यानी कि केवल एक ही क्रोमोसोम में परिवर्तन हो, तो उसे क्या कहा जाता है कि ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट, यानी कि स्थानांतरण विषम युग्मज कहते हैं। ड्रोसोफिला में क्या होता है कि इस प्रकार की क्रिया देखी जाती है। स्थानांतरित होने वाले जो गुणसूत्र होता है, उस गुणसूत्रीय जो खंड होता है, जो सेगमेंट होता है, उसका साइज छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इस दौरान ये संभावना रहती है कि स्थानांतरित होने वाले सेगमेंट में क्या होता है कि जीन्स का जो क्रम होता है, जो सीक्वेंस होता है, वो पहले की अपेक्षा सीधा भी हो सकता है या फिर उल्टा भी हो सकता है, यानी कि वो स्ट्रेट भी रह सकता है और रिवर्स भी हो सकता है। मियोसिस के दौरान क्या होता है कि हेट्रोजाइगोटिक ट्रांसलोकेशन, यानी कि सब युग्मजनी स्थानांतरण की स्थिति में तो जो क्रिया होती है वो सामान्य होती है, लेकिन क्या होता है कि जो विषम युग्मजनी स्थानांतरण यानी कि हेट्रोजाइगोट ट्रांसलोकेशन की स्थिति में क्या होता है कि मियोसिस जो होता है वो अनियमित यानी कि इरेगुलर प्रकार का होता है। इस प्रकार क्या होता है कि विषम युग्मजनी स्थानांतरण के कारण क्या होता है कि जीनों के संलग्न समूह यानी कि लिंकेज ग्रुप में क्या होता है परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार बने जो चारों जो युग्मक होते हैं यानी कि जो गैमेट्स होते हैं, उनके गुणसूत्रों की संरचना में क्या होती है कि अब सामान्य तथा विभिन्नताएं हो सकती है, यानी कि एब्नॉर्मलिटीज तथा वेरिएशंस देखी जा सकती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट ड्रोसोफिला के अलावा अगर हम ह्यूमंस में बात करें ट्रांसलोकेशन की, तो इसका एक एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, जिसमें कि क्या होता है कि गुणसूत्र संख्या 14 तथा 21 के मध्य क्या होता है कि वह अन्य गुणसूत्रों के मध्य होने के कारण उत्पन्न होते हैं, यानी कि 14 और 21 नंबर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि इनके सेगमेंट्स जो होते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम कंडीशन देखी जाती है। ट्रांसलोकेशन देखने के बाद अब हम बात करेंगे इन्वर्जन्स यानी कि प्रतिलोमन के बारे में। इसमें क्या होता है कि एक गुणसूत्र के विभिन्न खंडों के मध्य के उपस्थित जो जीन्स होते हैं उनका जो क्रम होता है वो बदल जाता है, यानी कि उनमें उलटफेर हो जाता है। तो इस प्रकार के जो चेंजेस होते हैं उनको प्रतिलोमन कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के दौरान क्या होता है कि जब एक गुणसूत्र दो स्थानों पर टूट जाता है तो जो जीन होता है वो क्या होता है कि रिवर्स ऑर्डर, तो जो जीन सीक्वेंस होता है वो रिवर्स ऑर्डर में उल्टा होकर के वापस जुड़ जाते हैं, यानी कि प्रतिलोम क्रम में। इसका मीन्स ये 180 डिग्री पर घूम जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र के मध्य भाग में उपस्थित जीनों की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जीनों का जो क्रम होता है वो उलट जाता है। स्टूडेंट डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एक गुणसूत्र है, जिसमें कि क्या होता है कि ये गुणसूत्र दो स्थानों पर टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो मध्य वाला जो भाग होता है ये इन्वर्टेड यानी कि प्रतिलोमी जो खंड होता है वो 180 डिग्री पर घूम करके वापस उसी स्थान पर जुड़ जाता है। इनमें कहते हैं जीन का जो नंबर होता है वो तो सेम रहता है, लेकिन इनका क्या होता है कि जो सीक्वेंस होता है वो जो क्रम होता है वो बदल जाता है, यानी कि रिवर्स हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में सी डी ई इस सीक्वेंस में थे, लेकिन बाद में क्या होता है कि ई डी सी बदल जाते हैं। इनमें के जीनों की जो नंबर होता है वो तो सेम होता है, लेकिन इनका जो क्रम होता है वो बदल जाता है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर जो चेंजेस होते हैं उनको प्रतिलोमन कहा जाता है, इन्वर्जन कहा जाता है। सेंट्रोमियर की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर प्रतिलोमन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन तथा पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। अगर पैरासेंट्रिक इन्वर्जन की अगर हम बात करें यानी कि पराकेंद्री प्रतिलोमन, तो इस प्रकार के प्रतिलोमन में क्या होता है कि गुणसूत्र के खंड सेंट्रोमियर के केवल एक और दो स्थानों पर टूट जाते हैं और वापस पुनः उसी स्थान पर लेकिन इन्वर्टेड होकर के जुड़ जाते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि केवल गुणसूत्र के केवल इसमें गुणसूत्र बिंदु जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि जो इन्वर्टेड जो सेगमेंट होता है, यानी कि प्रतिलोमी जो खंड होता है इसमें क्या होता है कि सेंट्रोमियर अनुपस्थित होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये क्या करता है कि यहाँ से कि कट होकर के वापस 180 डिग्री पर घूम करके क्या होता है कि इसी स्थान पर जुड़ जाता है, यानी कि जो उलट करके यानी कि इन्वर्टेड होकर 180 डिग्री पर घूम करके क्या होता है कि इसी स्थान पर जुड़ जाता है। इन्वर्टेड सेगमेंट में क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सेंट्रोमियर अनुपस्थित होता है, यहाँ पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इसे पैरासेंट्रिक यानी कि अवे फ्रॉम सेंटर पैरासेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं।
यदि प्रतिलोमन इन्वर्जन सेंट्रोमियर की केवल एक तरफ हो तो इसे होमोब्रैंकियल इन्वर्जन यानी कि समबाहु प्रतिलोमन कहते हैं। और यदि अगर इसमें क्या होता है कि और अगर प्रतिलोमन यानी कि इन्वर्जन जो अगर सेंट्रोमियर की दोनों तरफ हो यानी कि ऊपर की तरफ हो और नीचे की तरफ हो, इन दोनों के जो होते हैं वो कट होकर के क्या होता है कि रिवर्स होकर के जुड़ जाते हैं, तो इसे हेट्रोब्रैंकियल इन्वर्जन यानी कि विषम बाहु प्रतिलोमन कहते हैं। देन स्टूडेंट हम बात करते हैं पेरिसेंट्रिक यानी कि परिकेंद्री प्रतिलोमन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि प्रतिलोमित खंड में क्या होता है यानी कि इन्वर्टेड सेगमेंट में क्या होता है कि सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है, सेंट्रोमियर उपस्थित होता है। यानी कि सेंट्रोमियर को दोनों ओर से क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं प्रतिलोमित यानी कि इन्वर्टेड करते हुए जो जीन्स होते हैं वो दोनों तरफ सेंट्रोमियर के उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रतिलोमन होता है वो परिकेंद्री प्रतिलोमन कहा जाता है। यदि प्रतिलोमन केवल एक ही गुणसूत्र में हो, यदि जो प्रतिलोमन केवल एक ही गुणसूत्र में हो तो उसे क्या कहा जाता है, होमोसोमल प्रतिलोमन कहा जाता है। और अगर दोनों समजात गुणसूत्रों में उपस्थित हो मतलब कि क्या बोलते हैं प्रतिलोमन हो तो उसे एलेलोसोम प्रतिलोमन कहा जाता है। इस प्रकार के प्रतिलोमन में क्या होता है कि सेंट्रोमियर की स्थिति परिवर्तित होने से क्या होता है कि गुणसूत्र की आकृति भी बदल जाती है। फिर हम देख सकते हैं कि सेंट्रोमियर बीच में देख सकते हैं ये इन्वॉल्व होता है, यहाँ से भी कट होता है और यहाँ से भी कट होता है। और ये जो कट होता है क्या वापस क्या होता है कि 180 डिग्री पर घूम करके वापस जुड़ जाता है रिवर्स क्रम में। तो इन्वर्टेड जो सेगमेंट होता है ये सेगमेंट इसमें क्या होता है कि सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है। स्टूडेंट अगर हम विषम युग्मजीव प्रतिलोमन में अगर हम बात करें तो दो समजात गुणसूत्रों में से केवल एक गुणसूत्र में क्या होता है कि प्रतिलोमित खंड पाया जाता है। इसलिए इनमें क्या होगा, जो पेयरिंग होगी यानी कि जो युग्मन की क्रिया होगी वो असामान्य होगी और इनके बीच में क्या बन जाता है, एक लूप बन जाता है। क्रॉसिंग ओवर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो असामान्यता युक्त यानी कि उनमें क्या होती है कि एबनॉर्मेलिटीज पाई जाती हैं। पराकेंद्री अगर प्रतिलोमन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि चार प्रकार के क्रोमेटिड्स बनते हैं। एक क्रोमेटिड में तो क्या होता है कि दो सेंट्रोमियर उपस्थित होंगे, जबकि एक क्रोमेटिड में सेंट्रोमियर जो होगा वो अनुपस्थित होगा। और बाकी के जो दो क्रोमेटिड्स होंगे उनमें क्या होता है कि एक सामान्य व एक प्रतिलोम खंड युक्त होगा यानी कि इन्वर्टेड सेगमेंट जो होगा उसमें उपस्थित होगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक क्रोमेटिड में तो दो सेंट्रोमियर होंगे और एक क्रोमेटिड में सेंट्रोमियर अनुपस्थित होगा। बाकी के दो क्रोमेटिड्स में से एक नॉर्मल होगा और एक इन्वर्टेड सेगमेंट होगा। और अगर हम परिकेंद्र की बात करें, अगर पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन की बात करें तो उसमें चार प्रकार के क्रोमेटिड्स में तो दो में तो क्या होगा कि डिलेशन की क्रिया होगी यानी कि हीनताएं पाई जाएगी, जबकि दो में क्या होगा कि डुप्लीकेशन होगा यानी कि उनका द्विगुणन की स्थितियां उनमें पाई जाएगी। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, इन्वर्जन के सिग्निफिकेंस यानी कि प्रतिलोमन की, तो इससे क्या होता है कि नई स्पीशीज के विकास में दिशा मिलती है। इसके अलावा इसके कारण क्या होता है कि जीन विनिमय के जो अवसर होते हैं वो घट जाते हैं कि जीन का जो होता है वो एक्सचेंज नहीं हो पाता है। अतः जो आनुवांशिक पुनः संयोजन जो होता है, जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो सीमित हो जाता है। देन आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इज डिलेशन यानी कि विलोपन के बारे में। गुणसूत्र में उपस्थित किसी खंड के अलग हो जाने की जो क्रिया होती है वो विलोपन यानी कि डिलेशन कहलाती है। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्रों के अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक से अधिक खंड जो होते हैं वो बनते हैं और इसके अलावा ये होता है कि वापस जुड़ भी जाते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है कि वापस क्या होता है कि ये खंड जो होते हैं वो जुड़ नहीं पाते यानी कि जुड़ने से रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि गुणसूत्रों की संरचना में डिलेशन या फिर कुछ जीन्स का क्या हो जाता है, विलोपन हो जाता है। तो विलोपन जो होता है वो इस प्रकार से हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि सपोज ये गुणसूत्रीय खंड है जिसमें कि जीनों का जो क्रम है वो सामान्य अवस्था में ABCDEFGH होता है। तो विलोपित अवस्था में लेकिन तो जो डिलेटेड अगर जो पार्ट होगा वो किस प्रकार होगा, ABCDGH होगा, क्योंकि इनमें क्या होता है कि जो E और जो F जो गुणसूत्री जो खंड है वो जो पार्ट है वो डिलेटेड हो चुका है, डिलेटेड पार्ट होता है यानी कि विलोपित हो चुका होता है, जिसमें कि जो E और जो F होता है वो अलग हो चुका होता है।
और जो नया जो विलोपित अवस्था में जो जीन का जो सीक्वेंस होगा वो ABCDGH होगा। तो इसमें इस प्रकार विलोपन में भाग लेने वाले गुणसूत्र का सेंट्रोमियर युक्त खंड तो कोशिका में क्या होता है कि अपूर्ण गुणसूत्र यानी कि इनकम्प्लीट क्रोमोसोम के रूप में रहता है, लेकिन सेंट्रोमियर रहित जो अंश होता है यानी कि सेंट्रोमियर जिसमें नहीं होता है वो गुणसूत्र खंड क्या होता है कि विलोपन में भाग लेने वाले गुणसूत्र से अलग हुआ होता है। तो समसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है कि ये विद्यमान नहीं रह पाता है और नष्ट हो जाता है। जिन कोशिकाओं के गुणसूत्र में विलोपन हो जाता है यानी कि डिलेशन हो जाता है, वे सामान्यतः क्या होते हैं कि अप्रजनन योग्य हो जाती है, क्योंकि विलोपित जो गुणसूत्रों का क्या होता है कि पेयरिंग बनाने हेतु इनमें क्या होता है कि नॉर्मल गुणसूत्र इनको प्रोवाइड नहीं होता है यानी कि उपलब्ध नहीं हो पाता है। एक गुणित कोशिकाओं में जो विलोपन होते हैं, जो डिलेशंस होते हैं, वो कैसे होते हैं, लीथल होते हैं। इसमें क्या होता है कि डिलेशन वाला जो गुणसूत्र होता है वो अपने समजात गुणसूत्र से पेयरिंग बनाते समय यानी कि युग्मन बनाते समय क्या होता है कि छोटा हो जाता है यानी कि थोड़ा बहुत छोटा पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गुणसूत्र में एक लूप बन जाता है यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे कि पैकाइटिन स्टेज में देखा जा सकता है। इन डिलेशंस का क्या होता है कि फिनोटाइप पर प्रभाव पड़ता है यानी कि लक्षण प्रारूप। तो इसमें देखकर हम बात करते हैं कि गुणसूत्र का वह भाग डिलेटेड पार्ट यदि अगर शीर्ष भाग से अगर अलग हो यानी कि सिरे से अगर संबंध हो तो इसे टर्मिनल डिलेशन कहते हैं यानी कि शीर्षक विलोपन कहते हैं। और अगर यदि मध्य का भाग अगर विलोपित हो जाए यानी कि डिलेटेड हो जाए तो उसे इंटरकैलरी यानी कि अंतर्वेशित विलोपन भी कहते हैं। अंतर्वेशी विलोपन के दौरान क्या होता है कि इसमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है यानी कि जो मिड पार्ट होता है वो अलग हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। विलोपन में क्या होता है कि अन्य उत्परिवर्तनों की तरह समान उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन, रिवर्स म्यूटेशन देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि ये क्या कर सकते हैं हम पुनः सामान्य गुणसूत्र में ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं। विषम युग्मजीय अवस्था में प्रभावी जो जीन होते हैं वो विलोपित होने पर यानी कि डिलेटेड होने पर अप्रभावी जो जीन होते हैं वो अपना प्रभाव लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो घटना होती है वो स्यूडो डोमिनेंस कहलाती है। इसमें क्या होता है कि हेटेरोजाइगोट स्टेज में जो प्रभावी जो जीन होता है अगर उसमें डिलेशन हो जाए तो उसमें क्या होता है कि जो अप्रभावी जो जीन होता है वो अपना प्रभाव दिखा देता है। ये घटना जो होती है वो स्यूडो डोमिनेंस कहलाती है। ड्रोसोफिला में क्या होता है कि ब्रिजेस तथा मोहर ने एक्स गुणसूत्रों पर विलोपन के कारण क्या होता है कि कूट प्रभाविता को देखा। इन्होंने बताया कि एक्स गुणसूत्र में क्या होता है कि अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण खांचयुक्त पंख बनते हैं, और ये जो कैरेक्टर होता है वो सेक्स लिंकेज का उदाहरण होता है। जबकि फीमेल में क्या होता है कि प्रभावी रूप से वंशागत होता है यानी कि हेरिटेबल होता है, जबकि मेल में क्या होता है कि जो लक्षण होता है वो घातक प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेल जो होता है वो उसकी डेथ हो जाती है। देन स्टूडेंट अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें ह्यूमंस में तो क्राइटोजेट सिंड्रोम इसका एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि मनुष्य में 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा यानी कि स्मॉल सेगमेंट, स्मॉल जो आर्म होती है उसमें डिलेशन हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बेबी जो होते हैं उनमें कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं।